सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, नामदानी सत्संगी, बच्चियों एवं बच्चियों, आज 12 मार्च 2026 प्रातःकाल की बेला साधना शिविर का यह प्रथम चरण, जो आज आपके शकतपुरा जिला अलवर के राजस्थान के इस जगह से शुरू हो रहा है, इसमें आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। 2 शब्द कहने का और आपके साथ जो अभी सुमिरन ध्यान भजन करने का मौका मिलेगा, ये हमारे लिए सौभाग्य का समय होगा। और आप लोगों को भी यह अवसर जो मिल रहा है, ये भाग्य से मिल रहा है। सबको ये नसीब नहीं होता है। बहुत से नामदानी हैं, बहुत से सत्संगी अपने को कहते हैं, लेकिन वो दुनियादारों से ज़्यादा फंसे हुए हैं। सुख के लिए तो दौड़ते हैं, लेकिन वही सुख धीरे धीरे दुख में बदलता चला जा रहा है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि सुख है कहाँ पर। तो जो सुख है नाम जपन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा मोर फकीरी में। फकीरी किसको कहते हैं? फकीर किसको कहते हैं? जो सब कुछ त्याग देता है, घर छोड़ देता है, कपड़ा बदल देता है, विचार भावनाएं जो उसकी होती हैं दुनियादारी की, वो ख़त्म कर देता है, वही त्यागी कहलाता है, वही फकीर कहलाता है, वही साधक कहलाते हैं, वही संत हुआ करते हैं। तो प्रेमियों, यह कलयुग है। कलयुग में गृहस्थ आश्रम में ही भगवान मिलता है। गुरु महाराज ने कहा इसी में मिलेगा। तो आप लोग एक तरह से गृहस्थ त्यागी साधु हो और फकीरी आप में आई। देखो, पूरे ज़िंदगी का संकल्प आपने नहीं बनाया कि हम पूरी ज़िंदगी फकीर हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे, लेकिन इतना समय तो आपने त्यागा घर को। इतना समय तो आप जितना समय यहाँ साधना में बैठोगे दोगे, उतना समय तक अगर आपका मन उधर नहीं गया, कहाँ नहीं गया? घर की तरफ नहीं गया, गृहस्थी की तरफ नहीं गया, और दुनियादारी की तरफ, खाने पीने सोने आराम की तरफ नहीं गया, तो वही फकीरी होगा, वही फकीरी होगा। तो फकीरी में जो रस है, वो रस इसमें नहीं है दुनियादारी। ये रस जो है यानी नीरस लगने लगता है जब अंदर का रस मिल जाता है। तो अंदर में रस पाने का, अंदर में अमृत पीने का, या आपको जो मौका मिल रहा है, ये गुरु महाराज की दया से ही मिल रहा है। फ़ायदा इसका उठाना चाहिए। यह मुहूर्त चल रहा है, इस मुहूर्त में जो लोग साधन भजन करेंगे, उनके ऊपर गुरु की विशेष दया होगी। तो प्रेमियों, आप लोगों के यहाँ अभी शुरू नहीं हुआ था, जबकि पहले बताया गया था कि राजस्थान के लोगों को ज़्यादा खतरा है। किससे खतरा है? खतरा है प्राकृतिक आपदा से, मानवीय आपदा से खतरा है। हम मानवीय समझो आपदा किसको कहते हैं? जैसे किसी प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो जाए, खुद राष्ट्रपति शराब पी ले और बटन दबा दे युद्ध का,
तो युद्ध का जब बटन दबा देगा, गोला फेंकने लग जाएगा, तो उसका असर क्या होगा? जो पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, आप देखो पीछे जो लड़ाइयाँ हुई उनका कितना खराब असर रहा। लूले लंगड़े अब भी पैदा हो रहे हैं वहाँ, अपाहिज अब भी पैदा हो रहे हैं वहाँ। हवा ही खराब हो गई, वातावरण ही खराब हो गया। जो बच्चे को माँ के पेट में तैयार करने वाले, तत्व पैदा करने वाली हवाएं होती हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, उनमें कमी आ गई। बहुत खराब असर जाता है इसका। अब उसी असर के बारे में बताया गया कि भाई ऐसे आसमान में बादल दिखाई पड़ेंगे जगह जगह, जैसे कुआर के महीने में जगह जगह पर ऐसे बादल दिखाई पड़ते हैं। भादों और सावन के महीने में तो घटा घिर जाती है, लेकिन जो कुआर का महीना आता है, उस कार्तिक का भी हिस्सा उसमें रहता है। उस कार्तिक के हिस्से में भी ऐसे जगह जगह बादल दिखाई पड़ते हैं, ऐसे दिखाई पड़ेंगे। लगेगा तो ये बादल, लेकिन वो क्या रहेगा? वो जहरीली गैस रहेगी, और हवा जब चलती है तो वही गैस नीचे आएगी, उन लोगों के नाकों में जाएगी। बहुत पहले कहा गया था कि कुछ दिन के बाद अगर लोग नहीं माने और अपने मन का करते रहे, हिंसा हत्या इसी तरह से करते रहे, और ये चीज़ें जो सड़ती रहीं, इससे हवा दूषित हो जाएगी, हवा जहरीली हो जाएगी। तो ये तो जो मरेंगे आदमी, उसमें जो मर रहे हैं, कट रहे हैं, जो ये सड़ रही हैं लाशें, घर घर में लाशें सड़ेंगी, ऐसा आने समझो संकेत पहले किया गया था। गुरु महाराज के समय में खुद कह करके वो गए थे कि उठाने वाले मिलेंगे न यार, ज़माना बदलेगा। तो आप ये समझो कि जब वो लाशें सड़ेंगी, कोरोना में जो आप जानकार हो, समझदार हो, आपने देखा कि कोई उनको उठाने वाला नहीं, घर के ही लोग नहीं उनको उठाने के लिए गए, अल्लाह से सड़ गई ऐसे ही। और जो समझो कि उनको गिद्ध और कौवा और ये जो कुत्ता ये सब खाए, ये जानवर जो खाए, उन पर भी असर हुआ उनका। अब वो मर गए तो उन पर किसी का ध्यान जाता है, लेकिन वो भी मरे हैं काफ़ी। तो अब आप ये समझो कि इस तरह से जब हवा जहरीली हो जाएगी, इनके मरने की कुछ वो धुआं और ये जो गर्मी उसकी पैदा होगी उसकी वजह से, तो जब हवा जहरीली हो जाएगी तो बीमारी फैल जाएगी। पता चलता है जहरीली हवा का पता नहीं चलता। कब पता चलता है? बाद में पता चलता है। नाक में जब चला जाता है, जुकाम हो जाता है, धूल गर्द ऐसे नाक में जाती है, पता नहीं चलता है। जब जुकाम हुआ तब पता चला, जब ऐसे नाक से पानी निकला तो गंदगी निकलती है, नहीं निकलती है? ऐसे ही समझ लो। तो कुल मिला करके आफत आंधी ज़्यादातर हमको यही लगा कि पहले राजस्थान में ही आएगा, तो राजस्थान के लोगों को आगाह किया गया था। तो अब आप ये समझो कि व्यवस्था बन गई है पूरे राजस्थान में। आज से शुरू हो रहा है 3 चरणों में यह साधना शिविर चलेगी। यह साधना शिविर का प्रथम चरण है, उसके बाद एक और 72 घंटे का लगाना रहेगा अखंड साधना शिविर, फिर उसके बाद में एक और लगाना रहेगा, 3 लगाना रहेगा। कब तक लगाना रहेगा? ये भंडारा तक, जो गुरु महाराज का भंडारा है। ये अगर आप लोग कर ले गए, जगह जगह पर अगर लगवा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लग गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। न लग पावे कोई कारणवश तो 24 घंटे का ही लगवा दिया। जो भी जिम्मेदार लोग आप यहाँ हो या सुन रहे हो, तो यहाँ अगर लगवा दोगे राजस्थान में 24 घंटे का ही, जहाँ नहीं हो सकता लगवा दोगे और लोग बैठने लग जाएंगे, तो मजबूती आ जाएगी। देखो अभी इधर साल में एक मुहूर्त आता है। कब आता है? वो यही हमारा ख्याल है चैत में आता है, यार एक समय होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक दाना मसूर
और पत्ती नीम की एक पत्ती और मसूर का दाना खा लिया जाए, पानी पी लिया जाए, तो उससे क्या होता है कि सांप नहीं काटता है। जैसे सांप जहाँ निकलते हो वहाँ प्याज फेंक दो काट करके, समझा, तो सांप वहाँ नहीं रुकते हैं, बहुत गंध उनको खराब लगता है। तो ऐसे ही समझो कि वो ऐसा असर आ जाता है शरीर के अंदर में। तो यह साधना से, साधना शिविर से, साधना जो लोग करेंगे और अंदर में कुछ रस मिल गया, कुछ दया हो गई, इससे बहुत से लोगों की बचत हो जाएगी। तो ये आप लोग जो भी राजस्थान के लोग सुन रहे हो, जहाँ जहाँ भी शुरुआत हो रही है और जिम्मेदार लोग वहाँ वहाँ पर सुन रहे हो, तो आप सब लोग कोशिश करो लगवाने की साधना शिविर जगह जगह, गांव गांव तक ये खबर पहुँच जाए। और गांव स्तर की जो जिम्मेदारियां आप जो प्रांत स्तर, जिला स्तर के लोग दिए हो, उनको सक्रिय कर दो। और प्रांत स्तर के और जिला स्तर के ही सोचो कि हम ही सब जगह जा कर के लगवाएंगे तो समय निकल जाएगा, नहीं लगवा सकते हो। इसलिए गांव में जिम्मेदारियां लोगों को दो, गांव के लोग इसको आगे बढ़ा देंगे। आप जहाँ पर मान लो 2 ही 3 4 सत्संगी हैं, लेकिन धार्मिक लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, वो लोग भी 24 घंटे के नाम ध्वनि में मदद कर देंगे। जय गुरु नाम की ध्वनि आप सब लोग जानते हो, बहुत बार बताया गया, हर सत्संगों में बताया जाता है। तो ये जय गुरु नाम की ध्वनि ये 24 घंटे की, 72 घंटे की वहाँ लगवा दो। जहाँ ज़्यादा सत्संगी हैं, साधना शिविर नहीं लग सकती है, कच्चे पक्के लोग हैं, ऐसी जगह लगवा दो। पक्के जो होते हैं वो तो हर हुक्म का पालन करते हैं, जो अनि निकला मुँह से उसी को मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मान लेते हैं कि ये मंत्र है हमारा, इस मंत्र को जपें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बस खाली जैसे कनफू का गुरु बनाते हैं, जैसे कंठी बांधने वाले को गुरु बनाते हैं, और वो समझ लो ऐसे ही गुरु बना लेते हैं कि चलो इनको गुरु बना दें, नामदान ले लिया, लेकिन करते नहीं हैं वो समझ नहीं पाते हैं ठीक से। तो ऐसे जहाँ पर ऐसे लोग हों वहाँ पहले उनकी बैठने की आदत डालो, क्योंकि बहुत से लोगों का मन बैठने के लिए नहीं कहता है, बैठने ही नहीं देता है। आप लोग जो लगातार यहाँ ज़्यादा समय दोगे 72 घंटे में के समय में, कुछ दिन के बाद अगर यही आदत आपकी छूट गई, घर में नहीं बैठ पाओगे तो बैठने के लिए मन कहेगा ही नहीं, लेकिन नाम धुनी में तो बैठने के लिए कहेगा। इसमें तो आंख बंद करके करना है, कोई शोर शराबा नहीं होना है। उसमें तो आप किसी को बता समझा करके अपने साथ पर ला करके बैठा सकते हो, नाम धुनी बुलवा सकते हो। तो वो 24 घंटे की नाम धुनी तो बहुत जगहों पर चल जाएगी, लग जाएगी। 72 घंटे की भी जहाँ लग पावे वहाँ आप लोग लगवाओ, तो यह कार्यक्रम बराबर चलेगा। और आप लोग इस गांव के पुराने लोग हो, सत्संगी हो, बराबर यहाँ करते रहते हो, साप्ताहिक सत्संग भी आपके यहाँ होता है, तो आप लोग यहाँ अगर रोज़ का चला दोगे इसके बाद में, तो आप यहाँ रोज़ का 1 घंटा 2 घंटा का, जैसे अपने आश्रमों पर चल रहा है सुबह शाम, ऐसे यहाँ भी चल सकता है। या बच्चियाँ भी यहाँ चला सकती हैं, माताएं भी चला सकती हैं, दिन में कर सकती हैं ये। और रात में आने जाने में दिक्कत, बात सही है, समय खराब है, तो दिन में भी ये चला सकती हैं। तो बराबर उसमें बैठने की आदत बनी रहेगी। तो बैठने की आदत बनेगी, उससे भाव जगेंगे, उससे सुमिरन ध्यान भजन में मदद मिलेगी नाम धुनी से, क्योंकि ये गुरु का नाम है और गुरु की ज़रूरत हमेशा रहती है, गुरु के मदद लेने की ज़रूरत रहती है। तो गुरु से जब गुहार लगाओ, गुरु को जब याद करोगे, दया मांगोगे,
तब मुँह से कहने से दया नहीं होती है, करने से दया होती है। और जो समझ नहीं पाते हैं वही भारी भूल करते हैं, गलती करते हैं। जो बताया जाता है उसको नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए दुख भोगते हैं, इसीलिए दुख भोगते हैं। इसीलिए हमने तो कहा 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब कष्ट जाएगा। बहुत से लोगों को जैसे रोग हो जाता है, दवा खानी पड़ती है, दवा के साथ दुआ भी काम करती है, और मर्ज बहुत बढ़ गया और दवा आपने नहीं लिया तो कितना देर लगेगा दया लेने में, क्योंकि जिसकी वजह से मर्ज बढ़ा वो चीज़ छूटेगी नहीं। बदपरहेजी से मर्ज बढ़ता है, जो चीज़ मन को भा जाता है वही खाता है, उसी से मर्ज बढ़ जाता है। उम्र के असर से मर्ज बढ़ जाता है, तो वो समझो कि जब बढ़ गया तो बहुत टाइम लगेगा। और दया उतना ही काम करेगी कि जो चीज़ मना किया जाता है, बार बार कहा जाता है, उसको जब नहीं करोगे तब दया काम करेगी, और वो आदत छूटेगी नहीं, तो वो रोग बढ़ता चला जाएगा, वो तकलीफ आती जाएगी। और अगर दवा ले लो उसी समय पर तो समझो कि उसमें आराम मिलने लग जाएगा। तो ये क्या है? ये 100 मर्जों की एक दवाई है। ये दया लेने का, दया काम करने लग जाए उसकी ये दवाई है। नाम धुनी सुमिरन ध्यान भजन एक तरह से ये दवा का काम करता है। तो जिनकी बैठने की आदत नहीं है, विश्वास कम है, बातों को मानते नहीं हैं, जो कुछ उपाय भी बताया गया कि इसको करोगे इससे फ़ायदा होगा, उस पर भी नहीं विश्वास जम रहा है, उसको भी नहीं कर रहे हैं, तो तकलीफ़ तो आएगी, तकलीफ़ तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। कहने से नहीं होता है, बार बार बताओ न करो तो क्या फ़ायदा है उससे? उससे क्या फ़ायदा है? तो मान लो कि बस वो मूर्ख रहना चाहिए। जो गुर मिले बिरंसम कहा गया है, तो मूर्ख है समझ लो वो आदमी। वो औरत मूर्ख है जो नहीं मानती, बात को नहीं सुनती है। तो मूर्खों से क्या बात करो? मूर्खों से बात करो, खुद भी मूर्ख बन जाओ तो क्या फ़ायदा है भैया? तो अब सब कुछ मिला करके ये समझो, आपके नाम धुनी में बैठने की जब आदत बन जाएगी, तब सुमिरन ध्यान भजन के बारे में जब आप बताओगे, लोगों को समझाओगे, तो इच्छा जग जाएगी। देखो अपना घर कहीं याद है किसी को? यही घर याद है मिट्टी और पत्थर का। और जब संताते हैं, समझाते हैं तुम्हारा यह घर नहीं है, तुम तो सतदेश के वासी हो, तुम तो अगम लोक अनामी लोक के हो, यहाँ आकर के फंस गए हो। तब जीव को ज्ञान होता है, तब जीव समझता है, और समझता है तब वहाँ जाने की जब कहते हैं हम रास्ता बताएंगे, रास्ते पर ले चलेंगे, तुमको पहुँचाएंगे वहाँ मंजिल तक, तब विश्वास होता है गुरु पर। ऐसे फिर उसको विश्वास हो जाएगा। नाम धुनी बोलने लगेगा, जब कर्म कटेंगे तब उसको विश्वास होगा, और विश्वास होगा तब वो समझो करने लग जाएगा, ये भी करने लग जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है, आप लोग शिफ्ट बना लो, और जैसे पहले करते रहे ऐसे अब भी करना है। थोड़ा सा परिवर्तन करना है, वो बता देता हूँ अभी। तो देखो अब समय निकला जा रहा है, तो हम नाम धुनी बोलेंगे, और नाम धुनी बोलने के बाद फिर कह देंगे आपसे कि अब आप लोग जो है सुमिरन करो सबसे पहले, और उसके बाद में फिर ध्यान लगाओ, भजन करो। तो एक बार सुमिरन कर लो आज, उसके बाद रोज़ सुमिरन यहाँ करना नहीं रहेगा। सुमिरन की आदत आपकी बनी रहे, इसलिए घर पर ही कर लिया करना। 24 घंटे में जब मौका मिलेगा तभी कर लिया करना। यहाँ फिर ध्यान और भजन होगा। जब तक मन लगे, इच्छा रहे, तब तक बैठो, नहीं तो उठ करके फिर चले जाओ। फिर उसके बाद घूम टहल करके, पानी पेशाब करके फिर आ करके बैठ जाओ। तो जो जितना बैठ सकेगा बैठेगा, जितनी देर बैठ सकेगा बैठेगा,
जहाँ कमरा, इस कमरे में बैठ जाओ, बगल कमरा है उसमें बैठ जाओ, जो इधर देखो इन्होंने छाया कर रखा है वहाँ बैठ जाओ। लेकिन यहाँ इस जगह पर जहाँ फ़ोटो लगा हुआ है, यहाँ 2-4 आदमी 5 आदमी हमेशा रहेंगे, ध्यान भजन करने वाले रहेंगे। निगरानी करने वाले 1-2 आदमी रहें कि किसी को नींद आने लग जाए तो उठा दें, सबको नींद आने लग जाए तो फिर 2 आदमी रहें, 1 आदमी बैठ जाए। बराबर ये 24 घंटे अखंड साधना यानी शिविर चलेगी, साधना यहाँ करनी रहेगी। इसी तरह से जहाँ जहाँ साधना शिविर लग रही है सब जगह पर इसी तरह से रहेगा। तो पीछे जो आप लोग लगाए हो जानते हो उसी तरह से करना रहेगा। अब रही बात ये कि देखो जहाँ दूर दूर से बच्चियों को आना है, साधना करने के लिए माताओं को आना है, वो लोग दिन में आएंगी। जब उजाला हो जाए तो 7 बजे आवें और शाम को इस तरह से चली जाएं कि उजाला में अंधेरा होने से पहले ही अपने अपने घरों पर पहुंच जाएं। और घर के लोगों को लावें। घर के लोग ना आ सकें, बेटा अगर जवान ना आ सके, पति ना आ सके, तो टोली बना करके आवें, 6, 7, 8 आवें, अकेले दुकेले नहीं। और यहाँ पर बैठ कर के जब साधना करें तो यहाँ भी उनमें निगरानी करने वाली उन्हीं में से रहें कि कोई गई तो कहाँ गई, क्या किया, फिर उनको इधर उधर समय बर्बाद करती है तो धीरे से समझा के लावें, चलो बैठ जाओ, तो वो भी बारी बारी कर लें और बारी बारी निगरानी कर लें। जो हमेशा निगरानी करने वाले रहें वो बैठ जाएं तो दूसरे जब उठ जाए तो पहले अब तुम निगरानी करो, तो वो सब ट्रेंड हो कर के आएंगी, सब कर लेंगी। और देखो कुंवारी लड़कियां के साथ उनकी माँ आवे या कोई यानी पिता या जवान, यानी कुंवारी लड़की हो 14, 13, 8 साल, 12 साल, 14 साल में वो जवान हो जाती हैं, तो उनके साथ कोई घर का आवे तो वो तो मान लो बैठ जाता है। तो ये जो लड़कियां रहेंगी, औरतें रहेंगी, निगरानी बराबर करेंगी उनकी। और रात में कोई दूर की नहीं रुकेगी। अपने गांव में भी आप समझो कि अगल बगल की हो, इस घर की तो कोई बात नहीं, दूसरे मोहल्ले की हो, दूर की हो, तो शाम तक वापस चली जाओ बच्चियों, और अपने घर पर ही वहाँ कर दिया करना। तो ये सब के लिए लागू कर दिया गया है, इस तरह से करना रहेगा। तो देखो अब हम नाम धुनी बोलेंगे और उसके बाद जब कहेंगे कि आप लोग अब बैठ जाओ, तो सुमिरन करना पहले और फिर ध्यान और भजन, और हम भी थोड़ी देर यहाँ करेंगे, रुकेंगे नहीं, और करके और फिर हम भी चले जाएंगे। हमको भी काम है वहाँ बावल आश्रम पर, वहाँ समय यानी से लोग आने वाले हैं, इंजीनियर वगैरह आने वाले हैं मंदिर के, और तो वहाँ भी हमको समय से पहुँचना है। तो हम तो अभी चले जाएंगे, 1 घंटा मुश्किल से यहाँ रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर सुमिरन ध्यान भजन करके चले जाएंगे। आप लोग बराबर करते रहना, और किसी को फिर उठने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम उठें तो दौड़ करके जाओ मिलने जुलने के लिए और सब के सब चले जाओ, कोई यहाँ रह न जाए, ऐसा न रहे। जिनको ज़रूरत है, कार्यकर्ता हैं, कुछ पूछना है, वो लोग उधर आ जाएंगे बाहर की तरफ, बात हो जाएगी उनसे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राजस्थान में ये प्रथम चरण है। इसमें जहाँ जहाँ भी शिविर लगा रहे हैं आप लोग, यहाँ अब दोबारा हमको बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपने अपने हिसाब से सब लोग लगा लेना और समाप्त कर लेना। और इसी तरह से 72 घंटे 24 घंटे की शुरू कर देना, जगह जगह पर लगा लेना, ख़त्म कर लेना। और इसी तरह से नाम ध्वनि भी, और पूरे देश में भी जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ तो चलाते रहो। अभी तक कुछ जगहों पर हो भी गया, कर लिया उन्होंने 3 दिन का आदेश मिलते ही वो सक्रिय हो गए। तो अपने अपने हिसाब से सब लोग कर लेना। और इसका समापन हम यानी समझो कहीं से भी कर देंगे। नहीं भी करते हैं हम, मान लो सफ़र में रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो आप लोग कर लेना। वो खबर लग जाएगी, मैसेज पड़ जाएगा, या IT वाले आपको बता देंगे। तो बराबर यानी अब इसमें लगने की ज़रूरत है। और सत्संग का कार्यक्रम भी जगह जगह बनेगा। गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा तो जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम भी किया जाएगा। और यह भी चलता रहेगा, वो भी चलाया जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। 9:30 बजा है, 9:30 बजे ये ख़त्म होगा। इतवार को, रविवार जो भी आ रहा है उसको ख़त्म होगा। ये गुरुवार है आज, 72 घंटा सुबह इतवार को, रविवार को, संडे जिसको कहते हो, सुबह 9:30 बजे समय इसका समाप्त होगा। तो अब आप लोग कपड़ा ऊपर से डालो और सुमिरन करो। और सुमिरन करने के बाद ध्यान भजन जैसा बताया गया उस हिसाब से करना और करते रहना बराबर, लगातार यहाँ बैठ बैठ करके। तो बोलो जय गुरुदेव।